हेलो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार बोर्ड एग्जाम का पेपर देने वाले हैं और हिंदी की कॉपी में यदि आप जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखना चाहते हैं तो हम आपको बहुत ही सहज व सरल तरीके से जनसंख्या वृद्धि पर निबंध लिखने के लिए बताएंगे। यदि आप इस प्रकार बोर्ड की कॉपी में लिखेंगे तो आपको एग्जामिनर पूरे में पूरे नंबर दे देगा। तो चलिए स्टूडेंट, हम आपको बताते हैं किस प्रकार जनसंख्या वृद्धि पर निबंध आपको लिखना है। सबसे पहले आपको हेडिंग डाल लेना है जनसंख्या वृद्धि पर निबंध। ऐसे आपको हेडिंग डाल लेना है, लेकिन आपको यहाँ ब्लैक स्केच से ही हेडिंग को डालना है। उसके बाद हेडिंग डालना है रूपरेखा। क्या डालना है? रूपरेखा। रूपरेखा में पहला नंबर हम लिखेंगे प्रस्तावना, दूसरा नंबर जनसंख्या वृद्धि का कार्य अर्थ, तीसरा नंबर जनसंख्या वृद्धि के कारण, चौथा नंबर जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव, पांचवा नंबर जनसंख्या वृद्धि रोकने के उपाय, छठवां नंबर उपसंहार। इसी प्रकार आपको क्या करना है? रूपरेखा में इतना लिख लेना है। इतना लिखने के बाद आपको जो पहला रूपरेखा में लिखे हो प्रस्तावना, वो पहला हेडिंग डालकर लिख लेना है प्रस्तावना। क्या लिखना है? प्रस्तावना। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी लिखना है। तो जो पहला नंबर प्रस्तावना है, प्रस्तावना हेडिंग डालेंगे, उसमें हम लिखेंगे कि भारत एक विकासशील देश है। यानी जो भारत है वो क्या है? विकासशील देश है और यहाँ की जनसंख्या भी तेजी से विकास कर रही है। जनसंख्या वृद्धि के मामले में भारत विश्व के प्रथम स्थान पर है। यानी जो जनसंख्या वृद्धि के मामले में जो भारत है वो क्या है? प्रथम स्थान पर है। भारत की जनसंख्या लगभग 144 करोड़ तक पहुंच गई है। इतना आपको क्या करना है? प्रस्तावना में लिख लेना है। प्रस्तावना लिखने के बाद आपको दूसरा हेडिंग डालना है जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। क्या डालना है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ। और उसमें हम लिखेंगे जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है कि किसी विशेष समयांतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी देश या राज्य के निवासियों की संख्या में होने वाला परिवर्तन। ये क्या है? जनसंख्या वृद्धि का अर्थ है। ऐसे हेडिंग डालकर आपको जनसंख्या वृद्धि का अर्थ और इतना आपको लिख लेना है। फिर तीसरा नंबर जो हेडिंग डालेंगे वो डालेंगे जनसंख्या वृद्धि का कारण। यानी जनसंख्या वृद्धि का क्या कारण है, ये आपको तीसरा नंबर हेडिंग डालकर लिखना है। तो हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। ये आपको हेडिंग डाल लेना है। उसके बाद लिखेंगे लोगों में इस बात की कमी है, जागरूकता नहीं है। यानी लोगों में इस बात की क्या है? कमी है, जागरूकता नहीं है कि जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। यानी लोगों में क्या कमी है? क्या जागरूकता नहीं है कि जो जनसंख्या वृद्धि है उससे बुरे प्रभाव भी होते हैं। भारत की साक्षरता की दर 70% है। यानी जो भारत की साक्षरता दर है वो क्या है? 70% है। इस वजह से ही अशिक्षित नागरिकों को जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव का अनुमान नहीं है। और यही वजह है कि जो अशिक्षित नागरिक हैं उन्हें जनसंख्या वृद्धि का दुष्प्रभाव का कोई अनुमान नहीं है। ये आपको तीसरा हेडिंग डालकर ऐसे हिंदी की कॉपी में लिखना है। अब हम आपको चौथा हेडिंग बताने जा रहे हैं किस प्रकार लिखना है। चौथा जो हेडिंग डालेंगे वो है जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव। यानी जनसंख्या वृद्धि के क्या दुष्प्रभाव हैं? जैसे जैसे आबादी बढ़ेगी, भोजन जैसे बुनियादी जरूरतों की खपत भी बढ़ेगी। यानी जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी वैसे क्या होगी? भोजन और जरूरतों का भी खपत बढ़ेगी। बढ़ती जनसंख्या द्वारा उपयोगिता की वस्तुओं से पर्यावरण प्रदूषण की समस्या भी बढ़ रही है। और जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उपयोगिता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पर्यावरण की समस्या भी बढ़ती जा रही है। इतना आपको जनसंख्या वृद्धि के दुष्प्रभाव में लिखना है। और जो पांचवा नंबर हेडिंग हम डालेंगे वो रोकने के उपाय, यानी जनसंख्या रोकने के उपाय। तो इसमें लिखेंगे जनसंख्या में कमी और अधिकतम समानता, बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाएं जैसे सभी लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए देश की सरकार और मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। यानी इसे रोकने की क्या उपाय है कि जनसंख्या में कमी। पहला नंबर क्या है? जनसंख्या में कमी। दूसरा अधिकतम समानता,
बेहतर पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य की सुविधाओं की प्राप्ति के लिए देश की जो सरकार है उसे मजबूत नागरिक सामाजिक संस्थाओं के बीच क्या होना चाहिए, बेहतर सामंजस्य की आवश्यकता है। ये आपको 5वां हेडिंग डाल लेना है। और जो 6वां हेडिंग डालेंगे वो है उपसंहार। क्या है? उपसंहार। ऐसे डालेंगे हेडिंग, उसके बाद इसमें हम लिखेंगे इस समस्या के संबंध में हम सबको प्रयास करना चाहिए और छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए। यानी जो ये समस्या की संबंध है उसे हमें क्या करना चाहिए, सबको प्रयास करना चाहिए। हम सबको प्रयास करना चाहिए और सबको बताना चाहिए। क्या बताना चाहिए? कि छोटा परिवार सुखी परिवार के बारे में लोगों को जागरूक करना चाहिए, बताना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि से होने वाले हानि के बारे में भी बताना चाहिए, यानी जागरूक करना चाहिए। इन सब तरीके से हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। यही तरीका है जिससे हम इस खतरनाक समस्या से बच सकते हैं। इसी प्रकार आपको बोर्ड एग्जाम में भी क्या करना है, लिखना है निबंध जनसंख्या वृद्धि पर। यदि आप इस प्रकार लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर एग्जामिनर दे देगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में।